और बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करते हैं। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा और लोकसभा राज्यसभा के सांसद अपने वोट डालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे अपना वोट कास्ट आज करने वाले हैं। तो सांसद आज चुनेंगे उपराष्ट्रपति सुबह, और देखिए सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होगा। शाम के 6 बजे वोटों की गिनती होनी शुरू हो जाएगी। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर तय करेंगे कि सीपी राधाकृष्णन या फिर बी सुदर्शन रेड्डी देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। राधाकृष्णन सत्तारूढ़ के अपने उम्मीदवार हैं और उनका सीधा मुकाबला विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी रेड्डी से है। संख्या बल के हिसाब से अगर देखा जाए तो राधाकृष्णन का पलड़ा भारी है, लेकिन नजरें इस बात पर होंगी कि हार जीत का अंतर इस बार क्या कुछ रहने वाला है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम के 5 बजे समाप्त होगा वोटिंग। शाम तक नतीजे घोषित होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने कहा कि मतदान मंगलवार को संसद भवन में होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां दोनों पार्टीज की ओर से की जाती रही। आपने देखा कि दोनों प्रत्याशी अलग अलग सांसदों से मुलाकात करते रहे, अपने गठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात करते रहे। और अगर संख्या बल की बात करें, इस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि संख्या बल एनडीए के पास है, लेकिन बात यह है कि कितने मतों से हार जीत तय होती है। तो बिल्कुल, अगर हम बात करें पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव की, तो ऐसे में धनखड़ को 75% वोट मिले थे और इसलिए ये कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग होती है वो बहुत आम होती है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पिछले चुनाव में बीजेपी का साथ दे चुके हैं। 2022 की बात करें, जब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए तो उस दौरान जगदीप धनखड़ ने शानदार बहुमत हासिल किया था। अपने गुट के अलावा उनको वाईएसआर, कांग्रेस, बीजेडी का भी समर्थन मिला था और कुल 75% वोट मिले थे। लेकिन अगर हम अब बात करें तो दोनों ही संसदों से कुल मिलाकर अगर हम बात करें 781 सांसद हो जाते हैं और ऐसे में जीत के लिए 391 वोटों की जरूरत होगी। और इस आंकड़े से यह कहा जा रहा है कि संख्या बल के हिसाब से एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय है। लेकिन क्रॉस वोटिंग पर भी सस्पेंस लगातार बना हुआ है, पिछली बार की तरह, क्योंकि इस बार भी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। वाईएसआर सीपी के पास कुल 11 सांसद है, यानी कि 7 लोकसभा और 4 राज्यसभा। और ऐसे में अगर हम बात करें, बीआरएस के पास 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं, लेकिन अब तक इन पार्टियों ने अपना पक्ष साफ नहीं किया है और इसलिए कहा जा रहा है कि अभी भी क्रॉस वोटिंग पर लगातार सस्पेंस बरकरार है। तो क्यों हो रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव, जल्दी से आपको ये भी अपडेट देते। देखिए, जगदीप धनखड़ ने पद से इस्तीफा दिया था, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला दिया गया था उनकी तरफ से और साल 2022 में उपराष्ट्रपति चुने गए थे जगदीप धनखड़। 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है और आज नए उपराष्ट्रपति की आपको बताएं कि घोषणा हो जाएगी। अब चुनाव की पूरी गणित को आप समझिए। लोकसभा राज्यसभा का अगर जिक्र करें, कुल सदस्य 543 और कुल सदस्य अगर जिक्र करें तो 245, खाली सीट 1 है, खाली सीट 6 है। ये लोकसभा राज्यसभा का हम जिक्र कर रहे हैं और इसी के साथ उपराष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर तमाम अपडेट भी आपको बता रहे हैं। तो एनडीए के पास 422, विपक्ष के पास 319, जो कि बहुमत से है 72 कम, क्योंकि चाहिए 391 वोट्स जीतने के लिए। लेकिन अब देखना बहुत अहम होगा कि आखिरकार क्रॉस वोटिंग के सिचुएशन में किसको फायदा होता है। इसी बीच आपको ये बताते चले कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो कि वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, चाहे हम बीजेडी की बात करें, शिरोमणि अकाली दल की बात करें या फिर हम बात करें बीआरएस की, जिसने चुनाव से दूरी बनाने का फैसला लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे तो उसके बाद जो संख्या है वो सिमट जाएगी, यानी कि वो 387 रह जाएगी। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव का पूरा जो उसकी पूरी गणित है, मैथमेटिक्स है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे दिलचस्प यहाँ पर यह हो जाता है कि इस बार जो दोनों चेहरे हैं वो साउथ से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा कि आखिरकार उन राज्यों की जो शतरफ है उनकी तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। अगर हम बात करें तो सीपी राधाकृष्णन को जिस तरीके से उम्मीदवार बनाया गया, तो फिर पूछा गया कि एमके स्टालिन का यहाँ पर रुख क्या होगा। दूसरी तरफ जब विपक्ष की तरफ से जो अलायंस है, इंडिया अलायंस की तरफ से सुदर्शन रेड्डी को जब कैंडिडेट बनाया गया, तब ये कहा गया कि अब यहाँ पर क्या रुख होगा, देखना बहुत अहम होगा चंद्रबाबू नायडू का। लेकिन आपको ये बताते चले कि इस बार सबकी कोशिश यही होगी कि कैसे एक नैरेटिव सेट करने यहाँ पर किया जाए और इसी को लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए। लेकिन दिलचस्प होगा ये देखना कि आखिरकार ये किसके पक्ष में जाता है। यकीनन जो आंकड़े हैं वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो संविधान का मामला है, जो कि यहाँ पर लगातार विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है, उसी एक नैरेटिव को यहाँ पर बल मिले और इसी वजह से जो पूर्व न्यायाधीश हैं उनको यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के बहुत दिलचस्प होने जाने वाला है पलक ये पूरा दंगल।
अगर हम बात करें, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे दोनों ही उम्मीदवार। बात करें अगर सीपी राधाकृष्णन की, बी सुदर्शन रेड्डी की, तो ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, चूंकि हम बात कर रहे हैं सीपी राधाकृष्णन के, तमिलनाडु के रहने वाले ये हैं, जो कि एनडीए से उम्मीदवार बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल ही रह चुके हैं। बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के ये पूर्व जज रह चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन 2 बार के सांसद रहे हैं। और बी सुदर्शन रेड्डी की अगर हम बात करें, वो तेलंगाना के रहने वाले हैं। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो देखिए, अब लगातार दोनों जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे सीपी राधाकृष्णन की बात करते हैं, 2 बार के सांसद हैं, तेलंगाना के रहने वाले हैं। बी सुदर्शन रेड्डी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। सीपी राधाकृष्णन दोनों साउथ से आते हैं, एक महाराष्ट्र के राज्यपाल और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज। तो आज मुकाबला होगा, देश को अपना 15वां उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। एनडीए ने 68 साल के सीपी राधाकृष्णन, तो इंडिया ने 79 साल के बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बना। इसके लिए 10 से 5 तक वोटिंग चलने वाले, 781 सांसद वोट डालने वाले हैं। वोटों की गिनती शाम के 6 बजे शुरू हो जाएगी। रंजना, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने बनाई रणनीति और देखिए एनडीए मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति पर वोट डालेगा। आपको ये भी बताया कि एनडीए के सांसदों के क्षेत्रवार समूह बनाए गए हैं। सांसदों के हर समूह के लिए एक वरिष्ठ मंत्री नियुक्त किया गया है। तो आज उपराष्ट्रपति चुनाव है और राधाकृष्णन और सुदर्शन के बीच ये मुकाबला, उपराष्ट्रपति के लिए आज वोट डाले जाएंगे। और आपको ये भी बताया कि एनडीए की अपनी रणनीति है, यानी कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने रणनीति बनाई है। एनडीए मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति पर वोट डालेगा और एनडीए के सांसदों के क्षेत्रवार समूह बनाए गए हैं। सांसदों के हर समूह के लिए एक वरिष्ठ मंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी के साथ देखिए, संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए का दावा मजबूत नजर आ रहा है, वहीं विपक्ष को भी उलटफेर की उम्मीद है। और इस चुनाव में पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता है, ऐसे में क्रॉस वोटिंग के दावे भी किए जा रहे हैं। सांसद वोटिंग के दौरान किसी तरह की गलती ना करे, पक्ष विपक्ष ने अपने सांसदों को पूरी प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह से समझाया भी है। देखिए, जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई की रात को अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था और अब आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। और संख्या बल के हिसाब से एनडीए का दावा मजबूत है, लेकिन विपक्ष को भी उलटफेर की उम्मीद है।